हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भाई जो 21 चैप्टर जो कि हरियाणा पंचायती राज के अंतर्गत आते हैं उन सब को हमने डिस्कस किया था कि ग्राम पंचायत से कौन कौन से चैप्टर रिलेटेड है, पंचायत समिति से कौन कौन से चैप्टर आते हैं और जिला परिषद से कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो चैप्टर 3 से जो 6 चैप्टर हैं वो क्या है, वो ग्राम पंचायत से रिलेटेड है भाई। किससे है भाई? ग्राम पंचायत से है। फिर चैप्टर 7 से जो चैप्टर 12 है ये किससे रिलेटेड थे भाई? ये थे भाई पंचायत समिति से। और फिर लास्ट में थे कि चैप्टर 13 से जो चैप्टर 18 है, तो चैप्टर 18 तक क्या था? जिला परिषद थी भाई, जिला परिषद भाई। और लास्ट में जो चैप्टर 19 है वो इलेक्शन से रिलेटेड था कि भाई ग्राम पंचायत के और पंचायत समिति और जिला परिषद के इलेक्शन किस प्रकार होंगे। फिर चैप्टर 20 था कि भाई प्रोविजन रिलेटेड टू द इलेक्शन, जो कि हरियाणा ग्राम सेवक के एग्जाम में पूछा गया है भाई प्रश्न। ठीक है, तो चैप्टर 20 में क्या आते हैं भाई? प्रोविजन। और चैप्टर 21 में क्या है कि मिसलेनियस, यानी कि 1 से जो 20 तक चैप्टर में जो कुछ नहीं आता वो कहाँ पे आएगा? वो चैप्टर 21 में आएगा। लेकिन आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई धाराएं कौन कौन से चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं आती हैं। इसलिए भाई हमारी जो टोटल धाराएं हैं वो धाराएं हैं भाई 280 भाई। और इन धाराओं को हम डिवाइड करेंगे भाई, इन धाराओं को हम चैप्टर के अंदर डिवाइड करेंगे कि किस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं आती हैं भाई। चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और चैप्टर फर्स्ट के कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं भाई कितनी धाराएं आएंगी भाई। ठीक है, तो भाई चैप्टर फर्स्ट चैप्टर किस चीज़ से रिलेटेड है भाई? तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि चैप्टर फर्स्ट है प्रीलिमिनरी से रिलेटेड है, जिसके अंदर धाराएं कितनी है भाई हमारी? जिसके अंतर्गत हमारी धाराएं आएंगी भाई 2 धाराएं भाई। कितनी धाराएं हैं? 2 धाराएं हैं, जिसमें जो पहली धारा है, पहली धारा में किया गया है कि शॉर्ट टाइटल दिया गया है भाई। शॉर्ट टाइटल में नाम दिया गया है कि भाई हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994। फिर कमेंसमेंट यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, जो कि 22 अप्रैल 1994 को ये लागू हुआ था। और उससे आगे जितनी भी अमेंडमेंट हो रही हैं और जो आज के टाइम भी अमेंडमेंट जो आगे भी होंगी वो सब किसके अंतर्गत आएंगी भाई? वो धारा फर्स्ट के अंतर्गत आएंगी, चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत आएंगी भाई। ठीक है, तो हमारी पहली धारा तो क्या है कि शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट को क्या किया गया है, वहां पे डिस्क्राइब किया गया है। अब भाई धारा सेकंड है, धारा सेकंड के अंदर क्या है कि धारा सेकंड में डेफिनेशन दी गई है कि भाई सरपंच की क्या डेफिनेशन होगी, पंचायत समिति की क्या डेफिनेशन होगी, जिला परिषद की डेफिनेशन क्या होगी, चेयरमैन की डेफिनेशन क्या होगी, कमिश्नर की डेफिनेशन क्या होगी। इन सबको क्या किया गया है? डिस्क्राइब किया गया है भाई। तो भाई चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत कितनी धाराएं आती हैं? 2 धाराएं आती हैं दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका डिवीजन देखेंगे कि हर चैप्टर के अंतर्गत कितनी धाराएं हैं। फिर हम धाराओं को क्या करेंगे, 1 बाय 1 सभी को डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, अब चैप्टर सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं भाई कितनी धाराएं आती हैं। चैप्टर सेकंड भाई, तो चैप्टर सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग धाराएं आती हैं हमारी 4 भाई। 3 से लेके 6 तक की जो धाराएं हैं, 3 से लेके 6 तक की जो धाराएं हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? वो चैप्टर सेकंड के अंतर्गत आती हैं। अब चैप्टर सेकंड हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, किस चीज से रिलेटेड था भाई? किस चीज से रिलेटेड था? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के गठन के बारे में बात करता है। कौन सा चैप्टर बात करता है? सेकंड चैप्टर भाई। ठीक है, और जिसमें धाराएं कितनी है भाई? धाराएं हैं 3 से लेके 6 तक हैं। धाराओं को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हमने सबसे पहले क्या किया है कि पूरे जो हमारा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 है उसको पहले चैप्टर के अंदर डिवाइड किया है। फिर चैप्टर के कॉरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे कि कौन सी धारा कौन से चैप्टर के अंतर्गत आती है। ठीक है, वैसे हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि चैप्टर धारा 3 है भाई, तो 3 की धारा क्या कहती है? 3 की धारा कहती है कि भाई कार्यकाल क्या होगा भाई, ग्राम पंचायत का कार्यकाल क्या होगा, पंचायत समिति का कार्यकाल क्या होगा। तो कार्यकाल के बारे में बात करती है, कौन सी धारा करती है? धारा 3 भाई। और धारा 4 क्या है? ओथ, यानी कि भाई शपथ किस प्रकार ली जाती है, कौन शपथ दिलवाता है। फिर धारा 5 में बात करते हैं हम रेजिग्नेशन की भाई। और धारा 6 के अंदर क्या आता है? धारा 6 के अंदर है कि कैजुअल वैकेंसी भाई कोई वैकेंसी अगर खाली हो जाए, जैसे कि सरपंच की वैकेंसी खाली हो जाए और इसके बारे में बात की गई है कि चेयरमैन का पद खाली हो जाए, कौन हटा सकता है। तो इन सब की बात कहाँ पे करी गई है? धारा 6 के अंतर्गत की गई है भाई। ठीक है,
अब चैप्टर थर्ड में चेक करते हैं भाई, धाराओं को हम बाद में 1 बाय 1 बिल्कुल डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि इनका डिवीजन चेक करेंगे भाई, ठीक है। अब चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 किससे रिलेटेड है, तो हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि जो चैप्टर 3 है और चैप्टर 3 से जो 6 तक के जो चैप्टर हैं किससे रिलेटेड है भाई, ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। लेकिन चैप्टर 3 किस चीज से रिलेटेड है, तो चैप्टर 3 है भाई कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बात करता है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बात करता है। तो कौन सा चैप्टर है, 3 है। और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग धाराएं कौन कौन सी हैं भाई, तो 7 से लेके 12 तक की धाराएं किस में आती हैं भाई, चैप्टर नंबर 3 में आती हैं। चैप्टर नंबर 3 में कौन कौन सी धाराएं हैं, 7 से लेके 12 तक की धाराएं कहाँ पे हैं, चैप्टर 3 में है भाई। अब चैप्टर 4 की बात करते हैं भाई। चैप्टर 4 क्या है भाई, बिजनेस के बारे में बात करता है भाई, बिजनेस या फिर फंक्शन है, पावर ऑफ ग्राम पंचायत के बारे में बात कौन से चैप्टर के अंतर्गत आती हैं, 4th चैप्टर के अंतर्गत आती हैं। अब इसमें धाराएं कौन कौन सी हैं भाई, इसके अंदर धाराएं हैं 13 से 38 भाई, धारा 13 से लेकर धारा 38 तक की धाराएं कहाँ पे हैं, चैप्टर 4 के अंतर्गत आती हैं। जहाँ पे क्या बात की गई है भाई, वहाँ पे ड्यूटीज एंड फंक्शन की बात करी गई है भाई, ठीक है। तो चैप्टर 13 से इनकी धारा 13 से धारा 38 तक कौन से चैप्टर के अंतर्गत है, चैप्टर 4 के अंतर्गत आती हैं। अब चैप्टर 5 की बात कर लेते हैं भाई। चैप्टर 5 में क्या था, चैप्टर 5 में था फिनांस एंड टैक्सेशन, फिनांस एंड टैक्सेशन, यानी कि ग्राम सभा का फंड किस प्रकार बनेगा, टैक्स किस प्रकार कलेक्ट किया जाएगा, टैक्स किस किस चीज के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, कौन कलेक्ट करेगा, इन सब के बारे में बात कहाँ पे की गई है भाई, चैप्टर 5 के अंदर भाई। अब इसके अंदर धाराएं कौन कौन सी हैं भाई, इसके अंदर जो धाराएं हैं वो हैं 39 से लेके 45 तक की धाराएं भाई, 39 से 45 तक की धाराएं कहाँ पे है, चैप्टर 5 के अंतर्गत आती है भाई, ठीक है। तो भाई इसके बाद देखते हैं कि चैप्टर 6 के अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं आती हैं भाई, चैप्टर 6 में। तो चैप्टर 6 किससे रिलेटेड है भाई, चैप्टर 6 है भाई कंट्रोल से रिलेटेड भाई, किससे रिलेटेड है भाई, कंट्रोल से रिलेटेड, कि ग्राम पंचायत पे कंट्रोल किसका होगा या फिर ग्राम पंचायत को भंग कौन कर सकता है, इससे रिलेटेड कहाँ पे बात की गई है भाई, चैप्टर 6 में की गई है भाई। और इसमें जो आपके अगर धाराएं देखी जाएं तो धाराएं कौन सी हैं, 46 से 54 भाई, 46 से 54 तक की धाराएं यहाँ पे है, ठीक है। तो भी दोस्तों आप लोगों ने देखा कि चैप्टर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 धाराएं हैं, चैप्टर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 से लेकर 6 तक की धाराएं हैं, चैप्टर 3 में 7 से 12 तक की धाराओं की बात की गई है, और चैप्टर 4 में 13 से 38, और चैप्टर 5 में 39 से 45, और चैप्टर 6 के अंदर 46 से 54 भाई। तो भी दोस्तों इस प्रकार डिवीजन करने का मतलब क्या है दोस्तों, अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा है, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था भाई कि भाई आपके ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ द जिला परिषद कौन से चैप्टर के अंतर्गत आते हैं, तो भाई हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि भाई 3 से लेकर 6 तक जो चैप्टर हैं ग्राम पंचायत से हैं, 7 से 12 क्या है, पंचायत समिति से हैं, अब 13 से 18 क्या है, जिला परिषद से हैं। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ जिला परिषद कौन से चैप्टर के अंतर्गत आती हैं, तो भाई ऑप्शन देखिए भाई, आप ऑप्शन आपके थे कि XVI भाई 16 चैप्टर, या फिर आपका 10th चैप्टर है, या फिर जो दोनों ऑप्शन थे वो 10 से नीचे थे भाई आप लोगों को इस प्रकार अगर डिवीजन याद है कि 3 से 6 तक तो पंचायत है और 7 से 12 तक पंचायत समिति है, तो पूछा गया है कि भाई जिला परिषद का, तो जिला परिषद का कौन सा होगा भाई, एक ही ऑप्शन है 16 का, क्योंकि 13 से 18 तक तो कौन है, जिला परिषद है, आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा, ठीक है। तो भाई डिवीजन भी बहुत जरूरी होता है। इसी प्रकार अगर इसमें से पूछ लिया जाए कि भाई 39 धारा किससे रिलेटेड है भाई, और ऑप्शन दे दिए जाए कि आपको भाई 54 से ज़्यादा दे दिए जाएं भाई, तो आप लोगों को पता है कि अगर ग्राम पंचायत का क्वेश्चन पूछा है तो ग्राम पंचायत की धाराएं कहाँ से कहाँ तक हैं, ग्राम पंचायत की धाराएं हैं 7 से लेके 54 तक है भाई, ठीक है। तो भाई अब डिस्कस करते हैं भाई पंचायत समिति के बारे में भाई, पंचायत समिति की कौन कौन सी धाराएं हैं, उनका डिवीजन किस प्रकार होगा भाई। तो पंचायत समिति के बारे में करते हैं। तो पंचायत समिति के जो आपके चैप्टर हैं वो कहाँ से कहाँ तक है भाई, पंचायत समिति के जो चैप्टर हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं। तो भाई जो पंचायत समिति है, पंचायत समिति, उसके जो आपके चैप्टर हैं 7 से 12 तक हैं भाई, 7 से 12 तक हैं, और इसके अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं आती हैं ये सब हम डिस्कस करेंगे भाई। अब चैप्टर 7 के अंदर देखते हैं भाई, चैप्टर 7 के अंदर भाई, चैप्टर 7 के अंदर भाई
VII भाई, ठीक है। चैप्टर 7 के अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं आती हैं? तो चैप्टर 7 में कहा क्या गया है भाई? कहा गया है कि भाई पंचायत समिति का गठन किस प्रकार होगा, इसमें कौन कौन से मेंबर होंगे, कौन कौन से मेंबर इलेक्शन लड़ेंगे भाई, तो इस प्रकार की बात की गई है भाई, ठीक है। तो भाई इसमें धाराएं हैं, वो धाराएं हैं 55 से लेके 65 तक भाई। कहाँ पे कौन सी धाराएं हैं? 55 से लेके 65 तक की धाराएं किसके अंतर्गत आती हैं भाई? चैप्टर 7 के अंतर्गत आती हैं। क्या पता कल को क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए कि भाई चैप्टर 7 के अंदर धाराओं का भाई आप रेंज बताइए भाई, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा 55 से 65 तक की धाराएं किसके अंतर्गत आती हैं? चैप्टर 7 के अंतर्गत आती हैं भाई। तो भाई इसके बाद बात करते हैं कि चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 किस चीज से रिलेटेड है भाई? चैप्टर 8 किस चीज से रिलेटेड है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं आती हैं? तो भाई चैप्टर 8 क्या है? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द पंचायत समिति, पंचायत समिति के बिजनेस को किस प्रकार कंडक्ट किया जाएगा। तो किसके अंतर्गत है भाई? ये चैप्टर 8 के अंतर्गत है। और इसमें धाराओं का डिवीजन क्या है? इसमें धाराएं आती हुई 66 से लेके 72 तक भाई, ठीक है। 66 से लेके 72 तक, कल को यही पूछ लिया जाए 66 से लेके 72 तक की धाराएं कौन से चैप्टर के अंतर्गत आती हैं, तो हमें बताना पड़ेगा चैप्टर 8 भाई, ठीक है। और फिर पूछ लिया जाए कि 66 से 72 तक की धाराएं भाई किस चीज से रिलेटेड है, तो हमें बताना पड़ेगा कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द पंचायत समिति। तो भाई इसलिए हमने इन धाराओं का डिवीजन किया है क्योंकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। अगर आपको धाराएं याद हो और फिर ये रेंज याद नहीं होगी तो फिर भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। तो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर है कि चैप्टर 9 भाई। अब चैप्टर 9 किस चीज से रिलेटेड है भाई? चैप्टर 9 के अंतर्गत धाराएं कौन सी आती है? तो भाई पहले धाराएं लिख देते हैं भाई। इसमें 2 ही धाराएं हैं भाई। कितनी धाराएं हैं? 2 धाराएं हैं भाई इसमें, यानी कि 73 और 74 भाई, ठीक है। तो भाई 2 धाराएं हैं और किस चीज से रिलेटेड है भाई? तो ये है भाई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड द सर्वेंट्स ऑफ द पंचायत समिति, यानी कि अथॉरिटी किसके हाथ में होगी और सर्वेंट्स ऑफ द पंचायत समिति के बारे में बात की गई है भाई, ठीक है। तो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे देखते हैं भाई चैप्टर 10 भाई। चैप्टर 10 में क्या कहा गया है भाई? चैप्टर 10 में ड्यूटीज एंड फंक्शन, ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ द पंचायत समिति भाई। धाराएं कौन कौन सी हैं भाई? तो धाराएं चेक कर लेते हैं भाई। इसमें धाराएं हैं 75 से लेके हैं भाई ये 87 तक की धाराएं हैं। कहाँ तक हैं भाई? 75 से 87 तक की धाराएं कहाँ पे हैं? चैप्टर 10 के अंतर्गत आती हैं भाई। अब चैप्टर 10 किस चीज से रिलेटेड है? ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द पंचायत समिति भाई। अब चैप्टर 11 में चेक करते हैं भाई। चैप्टर 11 के अंदर चैप्टर 11 में क्या कहा गया है भाई? फिनांस एंड टैक्सेशन, प्रॉपर्टीज फिनांस एंड टैक्सेशन ऑफ द पंचायत समिति की बात की गई है भाई। तो इसमें धाराएं कौन सी होंगी भाई? तो इसके अंदर जो धाराएं हैं वो 88 से लेके भाई 88 से लेके 105 तक की धाराएं हैं भाई। कौन कौन सी धाराएं हैं? 88 से लेके 105 तक की धाराएं कहाँ पे हैं? वो चैप्टर 11 के अंतर्गत आती हैं। और चैप्टर 11 क्या बताता है? फिनांस एंड टैक्सेशन ऑफ द पंचायत समिति, ठीक है। अब चैप्टर 12 की बात करते हैं भाई। चैप्टर 12 में क्या है भाई? चैप्टर 12 में है भाई आपका सुपरविजन। सुपरविजन ऑफ क्या है? सुपरविजन ऑफ पंचायत समिति है कि भाई पंचायत समिति के अगर मेंबर्स को अगर क्या करना है, डिस्क्वालीफाई करना है, तो ये अथॉरिटी किसके हाथ में है? सुपरविजन, यानी कि पंचायत समिति के ऊपर किसका मतलब कंट्रोल है। तो इस सब की बात कहाँ पे की गई है? वो चैप्टर 12 के अंतर्गत की गई है। और इसमें जो आपकी धाराएं हैं वो 106 से लेके 116 तक है। धारा 106 से लेके 116 तक किसकी बात है भाई? सुपरविजन ऑफ दी पंचायत समिति भाई। तो भाई दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जो चैप्टर 7 है और चैप्टर 7 से चैप्टर 12 तक हमने पंचायत समिति के बारे में पढ़ा है और फिर पंचायत समिति की धाराओं का डिवीजन देखा है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई जिला परिषद भाई, जिला परिषद की बात करते हैं भाई। तो भाई डिवीजन बहुत जरूरी है भाई। डायरेक्ट धाराएं हम याद नहीं कर सकते क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डिवीजन करना पड़ेगा और डिवीजन के बाद हम सभी धाराओं को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से भाई, ठीक है। अब भाई जिला परिषद की बात आती है। अब जिला परिषद में अगर आप चैप्टर देखें तो कौन कौन से चैप्टर हैं भाई? जिला परिषद भाई। जिला परिषद में जो चैप्टर 13 से लेके चैप्टर 18 तक की बात हुई है भाई, ठीक है। चैप्टर 13 से जो चैप्टर 18 तक की बात हुई है वो किसकी है भाई? वो जिला परिषद की है भाई। अब इनकी धाराओं का डिवीजन देख लेते हैं भाई। अब धाराओं का डिवीजन किस प्रकार होगा भाई?
तो भाई चैप्टर 13 भाई, चैप्टर क्या है 13 है, जिसके अंदर XII है भाई, चैप्टर 13। चैप्टर 13 में धाराएं कौन कौन सी हैं? अब देखिए भाई, आप 7 से हमने क्या किया था कि 7 से लेके धाराएं चम्मन तक की धाराएं कहां पे हैं? पंचायती राज से हैं, पंचायती यानी कि पंचायत से रिलेटेड है। अब यहां से 55 से लेके 116 तक की धाराएं कौन सी हैं भाई? ये पंचायत समिति की है भाई। अब 117 से हम स्टार्ट करते हैं भाई। अब 117 से लेके और 125 तक की जो धाराएं हैं वो चैप्टर 13 के तहत आती हैं। और चैप्टर 13 क्या कहता है? चैप्टर 13 कहता है कि भाई जिला परिषद का गठन किस प्रकार होगा, जिला परिषद का गठन किस प्रकार होगा, इसके अंदर क्वोरम क्या होगा, इसके अंदर कितने ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं, कौन सी कमेटी गठित की जाएगी, इन सब के बारे में बात की गई है भाई। ठीक है, अब चैप्टर 14 की बात करते हैं भाई। चैप्टर 14 भाई, ठीक है, चैप्टर 14 में क्या है? तो चैप्टर 14 में है 126 से लेके 132 तक की धाराएं हैं। कौन सी है भाई? 126 से लेके 132 तक की धाराएं कौन से चैप्टर के अंतर्गत आती हैं? वो 14 चैप्टर के अंतर्गत आती हैं। अब 14 चैप्टर क्या कहता है भाई? कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द जिला परिषद, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द जिला परिषद, यानी कि जिला परिषद का जो बिजनेस है उसको किस प्रकार कंडक्ट किया जाएगा, इन सब की बात कौन सी धाराओं के अंतर्गत आती है? तो 126 से लेके 132 तक की धाराओं के अंतर्गत आती है भाई। ठीक है, अब चैप्टर बात करते हैं भाई, अगले चैप्टर की बात करते हैं 15 भाई। अब 15 में क्या है भाई? 15 की जो धाराएं हैं वो हैं भाई 133 से लेके और 136 तक भाई। 133 से लेके 136 तक की धाराएं कौन सी हैं? वो चैप्टर 15 के अंतर्गत आती हैं। अब चैप्टर 15 बात किसकी करता है भाई? चैप्टर 15 बात करता है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड सर्वेंट्स ऑफ द जिला परिषद भाई, की अथॉरिटी के बारे में बात करता है। वहां पे पंचायत समिति की अथॉरिटी के बारे में भी बात हुई थी। अब यहाँ पे क्या है? जिला परिषद की अथॉरिटी के बारे में बात की गई है। कौन से चैप्टर के अंतर्गत? चैप्टर 15 के अंतर्गत। धाराएं कौन सी हैं? 133 से लेके 136 तक की हैं भाई। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि भाई चैप्टर 16 भाई, चैप्टर 16 भाई, इसके अंदर धाराएं कौन कौन सी हैं? इसके अंदर जो धाराएं हैं वो 137 से लेके 143 तक की, 137 से लेके 143 तक की क्या है? धाराएं। और भाई दोस्तों, ये क्वेश्चन जो आपका जो चैप्टर 16 है किस चीज से रिलेटेड है, ये हरियाणा ग्राम सेवक एग्जाम में पूछा जा चुका है। हरियाणा ग्राम सेवक एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वो चैप्टर 16 है ये किस चीज से रिलेटेड है भाई। तो ये था भाई आपका ड्यूटीज एंड फंक्शन से रिलेटेड। किस चीज से रिलेटेड था भाई? ड्यूटीज एंड फंक्शन, ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ द जिला परिषद भाई। ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ जिला परिषद के बारे में कौन सा चैप्टर बताता है भाई? तो वही ऑप्शन में दिया गया था चैप्टर 16, चैप्टर 10, चैप्टर 8 या चैप्टर 5, ये आपके कुछ ऑप्शन थे भाई। तो भाई चैप्टर 16 है। अब की बार क्या पूछ लिया जाए कि भाई बताइए भाई चैप्टर 16 के अंतर्गत कौन सी धाराएं आती हैं, तो आप बताएंगे 137 से लेकर 143 तक की धाराएं आती हैं भाई। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भाई चैप्टर 17 भाई। अब चैप्टर 17 किस चीज से रिलेटेड है भाई? चैप्टर 17 के अंदर धाराएं कौन कौन सी आती हैं? तो भाई धाराएं आपके 144 से लेके और 154 तक भाई, 144 से लेके 154 तक की धाराएं किस चीज से रिलेटेड है भाई? चैप्टर 17 से रिलेटेड है। अब चैप्टर 17 किस चीज से रिलेटेड है भाई? चैप्टर 17 है प्रॉपर्टीज, फिनांस एंड टैक्सेशन। प्रॉपर्टीज, फिनांस एंड टैक्सेशन। अब पूछ लिया जाए प्रॉपर्टीज, फिनांस और टैक्सेशन से रिलेटेड धाराएं कौन सी हैं, तो आपको बताना होगा कि भाई 144 से लेके 154 तक की सभी धाराएं क्या हैं? प्रॉपर्टीज, फिनांस एंड टैक्सेशन ऑफ द जिला परिषद से रिलेटेड है भाई। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं चैप्टर, यह है भाई 17, और इसके बाद चैप्टर 18 की बात करते हैं भाई। और चैप्टर 18 में क्या है कि सुपरविजन ऑफ द जिला परिषद, सुपरविजन ऑफ जिला परिषद की बात की गई है भाई। ठीक है, तो इसमें धाराएं कौन सी हैं भाई? इसके अंदर जो आपकी धाराएं आएंगी वो 155 से लेके 160 तक की धाराएं। इसके अंदर कौन सी धाराएं हैं? वो है 155 से लेके 160 तक की सभी धाराएं हैं भाई। तो सुपरविजन ऑफ द जिला परिषद, जिला परिषद के मेंबर को कौन हटा सकता है, कब हटाया जा सकता है, तो इन सब की बात कौन से चैप्टर के अंतर्गत है? चैप्टर 18 के अंतर्गत है सुपरविजन ऑफ जिला परिषद। धाराएं हैं 155 से लेके 160 तक की हैं भाई। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं भाई। अब चैप्टर 18 हो चुके हैं। अब टोटल चैप्टर कितने हैं भाई? हमारे टोटल चैप्टर हैं हमारे 21 है। धाराएं कितनी है? 280 हैं। और कहाँ तक धाराएं आ चुकी हैं? 160 तक हमारी आ चुकी हैं भाई। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद
बात करेंगे भाई, जिला परिषद हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद बात करते हैं कि भाई इलेक्शन की किसके इलेक्शन की भाई? ग्राम पंचायत का इलेक्शन भाई, ग्राम पंचायत का इलेक्शन, पंचायत समिति का इलेक्शन भाई, समिति का इलेक्शन। इसके बाद जिला परिषद का इलेक्शन भाई। इसके लिए भाई एक ही धारा है, ये तो आप याद कर लीजिए भाई, इसके लिए एक ही धारा है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 19 है भाई, ये चैप्टर 19 के अंतर्गत आती है, ठीक है भाई। चैप्टर 19 भाई, चैप्टर 19 भाई, और इसको लिख क्या सकते हैं? XIX भाई, XIX लिख सकते हैं। इसके अंदर धाराएं कौन सी है? इसके अंदर केवल एक ही धारा है भाई, इसके अंदर केवल एक ही धारा है। कौन सी धारा है? ये है भाई 161 की धारा। 161 की धारा क्या बात करती है कि इलेक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के इलेक्शन किस प्रकार कराए जाएंगे, इसके इलेक्शन के बारे में बात करती है भाई, ठीक है। तो कौन सी धारा है? धारा 161 आप याद ही कर लीजिए भाई कि इलेक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद कौन सी धारा है? धारा 161 भाई। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर 20 भाई, चैप्टर 20 भाई। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था कि बताइए कि चैप्टर 20 किस चीज से रिलेटेड है भाई। और ऑप्शन के अंदर दिया गया था प्रोविजन रिलेटेड टू द इलेक्शन, प्रोविजन रिलेटेड टू द इलेक्शन, प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शन भाई। तो इलेक्शन से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है उन सब की बात की गई है भाई। अब धाराएं देख लेते हैं भाई, धाराएं कौन कौन सी हैं भाई इसमें? तो धाराएं हैं भाई 162 से लेके 188 तक की सभी धाराएं क्या हैं? प्रोविजन रिलेटेड टू द इलेक्शन में आती हैं भाई, ठीक है। इसके बाद लास्ट चैप्टर की बात करते हैं भाई। लास्ट चैप्टर है कि भाई जो ग्राम पंचायत की हमने बात करी, पंचायत समिति की बात की और फिर जिला परिषद की बात की। इसके बाद में अगर कुछ भी और एक्ट हैं जो बच जाते हैं वो किस चीज में डाले गए हैं भाई? वो डाले गए हैं मिसलेनियस में भाई, मिसलेनियस भाई। और मिसलेनियस में जो आपके जो धाराएं हैं, मिसलेनियस में जो धाराएं हैं आपकी, अब धाराएं हैं भाई वहां पे 189 से लेके 280 तक भाई, 189 से लेके 280 तक क्या है आपकी यहाँ पे धाराएं हैं भाई, ठीक है। तो भाई एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में बात हुई थी चैप्टर 1, चैप्टर 1 में केवल 2 ही धाराएं हैं। अब चैप्टर 2 की है तो चैप्टर 2 में क्या था? 3 से लेके 6 तक की धाराएं हैं। चैप्टर 3 में क्या था कि 7 से लेके 12 तक की धाराएं हैं। फिर 12 से लेके 38 तक की धाराएं हैं और फिर 38 से 45 और फिर 45 से 54। मीन्स क्या हुआ था कि यहाँ पे आपके 7 से जो है और 54 तक ये किसके थे भाई? ये ग्राम पंचायत की थी भाई। अब यहाँ पे 55 से लेके और 116 तक की ये सब धाराएं किससे रिलेटेड थी? ये पंचायत समिति से रिलेटेड थी भाई, पंचायत समिति से थी भाई, ठीक है। और फिर 117 से लेके 117 से और 160 तक की जो धाराएं हैं ये जिला परिषद की हैं भाई। किसकी हैं भाई? जिला परिषद की हैं। और फिर 161 इलेक्शन से रिलेटेड है और फिर 162 से लेके और 188 तक की सभी धाराएं क्या है? प्रोविजन रिलेटेड टू दी इलेक्शन है भाई। और उसके बाद मिसलेनियस आता है जिसमें धारा 189 से धारा 280 तक की बात की गई है भाई। दोस्तों आज की क्लास में हमने जाना कि हमने 280 धाराओं का 21 चैप्टर के अंदर डिवीजन किस प्रकार किया है। अब आगे आने वाली क्लासेज के अंदर हम क्या करेंगे कि सभी धाराओं को, इन सभी धाराओं को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, पूरे डिटेल में इनको पढ़ेंगे भाई कि धारा 1 से लेके धारा 180 तक के से रिलेटेड कौन कौन सी बातें बताई गई हैं भाई। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को अगर कुछ भी अगर डाउट है तो आप क्या करें, कमेंट सेक्शन के अंदर डालें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए भाई। तो उससे होगा क्या, आपके पास आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएंगे भाई। धन्यवाद।